द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मेरा नाम राशिद जहीर है और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। गुजराती ठग हम नहीं कह रहे, लल्लन टॉप वगैरह सब छाप रहे हैं। गुजराती ठग से मशहूर किरण पटेल कश्मीर में किस तरह से घूमता नजर आया, किस तरह से Z+ सिक्योरिटी को उसको हासिल हुई और किस तरह से पुलवामा हो या बड़गांव हो, वहाँ के DC के आदेश हुए कि PMO ऑफिस से एक बहुत बड़ा अधिकारी आया है, उसको इंटरटेन कीजिए, उसको जो है कवर कीजिए। और उसकी ठिठाई देखिए, वो किस तरह से घूमता हुआ नजर आया है। खबर आप तक पहुंच गई है। गोदी मीडिया इसको भले ही ना बता रही हो, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से आपको पता चल गया। लेकिन सवाल खड़ा हुआ है कांग्रेस की जो प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत, और बड़ा जायज़ और वाजिब सवाल है कि अगर ये 3 मार्च को गिरफ्तार हुआ था तो 17 मार्च को इसका खुलासा क्यों हुआ। 3 मार्च से 17 मार्च यानी कि 14-15 दिन लग गए, आपको मालूम नहीं था। इसका आइडेंटिटी कार्ड वो हम आपको पहले दिखा चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी का मेंबर है, बड़े बड़े नेताओं के साथ इसकी तस्वीर है, और किस तरह से ये रौब गालिब करता होगा इसका भी अंदाज़ा सहज आप लगा सकते हैं। लेकिन वो कौन से हालात थे कि गुजरात का ठग आपको पकड़ा गया, आपका तारा तंत्र आपके हाथ में है, मनोज सिन्हा वहाँ पर LG हैं, सारे भारतीय जनता पार्टी का पूरा कब्जा है, वहाँ पर ये बंदा पकड़ा जाता है और कोई खबर नहीं होती है, आप किसी को बताते नहीं हैं। क्या उम्मीद, मैं पूरी खबर दिखाऊंगा आपको सुप्रिया श्रीनेत ने क्या लिखा है। उम्मीद करते हैं कि इस बंदे का नाम अगर गुजरात का ना हो करके ये कोई विशेष संप्रदाय का होता तो अब तक इसको किन किन मामलों में जोड़ दिया जाता और इसकी वजह से पूरे के पूरे समुदाय को किस तरह से लपेट लिया जाता। गोदी मीडिया के माध्यम से इस बात का अंदाजा कर सकते हैं। किसी के कैरेक्टर का असैसिनेशन करना हो, बिना किसी बात के ट्रायल चला देता गोदी मीडिया, और जब जायज़ आदमी पकड़ा गया है, ठग आदमी पकड़ा गया है, ऐसा शांत बैठा है। सिंकारे की ज़रूरत है क्या इस वाले गोदी मीडिया को। देखें आप, बोलता हिंदुस्तान ने छापा कि गुजराती ठग किरण पटेल की गिरफ्तारी 3 मार्च को हुई तो खुलासा 17 को क्यों। कौन से सबूत मिटाए जा रहे थे। सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस, ये कहना है सुप्रिया श्रीनेत का, तस्वीर भी देख सकते हैं आप, गुजराती ठग किरण पटेल की गिरफ्तारी। और वाकई सवाल भी उठता है कि आखिरकार वजह क्या है कि जिसकी वजह से आपको ये चीज़ें नहीं दिखाई दी कि एक आदमी PMO का अपने आप को बता रहा है। कॉन्फिडेंस देखिए इसका, इसकी कहाँ तक पैठ होगी। अमित शाह जी के साथ भी इसका फोटो देखा गया, भले वो पुराना हो। कॉन्फिडेंस देखिए कि तमाम अधिकारी इसके इर्द गिर्द हैं और बाकायदा एक SDM लेवल का, IS लेवल का अधिकारी इसके साथ चल रहा है और वो बता रहा है कि किस तरह से आपको हम कवर कर रहे हैं। चूक इसने पता नहीं होने दिया। और ये भी क्या उम्मीद नहीं कर सकते कि ये बंदा PMO का नाम लेकर के, मोदी जी के ऑफिस का नाम लेकर के देश के कौन कौन सी जगहों पे क्या क्या कारनामे कर चुका होगा। तो ये जो गोदी मीडिया बड़ी तेजी से बताती है कि हम बड़े कर्मठ हैं और बहुत तेजी से काम करते हैं, ये 3 तारीख से लेके 17 तारीख तक चुप क्यों थी और अधिकारियों ने इसके बारे में बताया क्यों नहीं था। देवेंद्र नाम का वो अधिकारी पकड़ा गया था, आपको मालूम है कैसा हंगामा हो जाता है। शुरुआत के कुछ दिन तक तो दर्शकों को ये भी नहीं पता चलता, बहुत सारे लोग कोर्ट से छूटे हैं जो बिल्कुल इनोसेंट हैं, लेकिन शुरुआत में मीडिया ने और तमाम अधिकारियों ने मिलकर के उनको ऐसा बता दिया कि दुनिया में या देश में सबसे बड़ा कल्प्रिट अगर कोई है तो ये बंदा है। आपके सामने दर्जनों मिसालें ऐसी हैं, लेकिन ये बंदा इसकी बात को लंबा नहीं खींचना चाहता। इसका कॉन्फिडेंस देखिए, या इसके कारनामे छुपाने की वजह से आपने उसको लंबे समय तक बताया नहीं है। बताना तो पड़ेगा। वजह उसकी यह है चूंकि हर जगह बिखरे हुए हैं लोग, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी अपने आप हो जाती है। लेकिन इतना बड़ा अधिकारी वहाँ के आला अधिकारियों को अपने रौब में लेकर के या पता नहीं कौन कौन से प्रलोभन दे करके काम करता रहा, घूमता रहा और 2-2 बार चक्कर लगा कर आया है। वहाँ ऐसा घूम रहा है जैसे वाकई PMO के ऑफिस का बंदा ना होकर के उसका मालिक हो। लेकिन इसकी तो बात छोड़ दीजिए, तो ठग था। मैंने ट्विटर पर एक साहब को देखा, लिखा हुआ कि ये सारे गुजरात, ये ठग गुजरात से क्यों निकल रहे हैं। बड़ी हंसी भी आई। अच्छा 2-4 लोग होते हैं, सारा गुजरात तो नहीं हो सकता है, लेकिन ये ठग जो निकल रहे हैं, ये पटेल और ये जो भागे हैं वो गुजरात के हैं। तो दर्शकों, बात यह है कि 3 तारीख से लेकर 17 तारीख तक आपने इसको दबाए रखा। इसके पीछे क्या वजह थी। क्या कांग्रेस का ये सवाल कहीं दब जाएगा जैसे उसके बड़े बड़े सवाल दब रहे हैं।
जेपीसी की मांग उठा रही हैं सोनिया गांधी, बीमार हैं खुद आई। लोकसभा के सामने तमाम विपक्षी के जो नेता थे बड़े बड़े 17-18 पार्टियों के इकट्ठे हो गए। खबर देखी आपने? खबर तो आप ये देख रहे हैं कि सुधीर चौधरी नाम का व्यक्ति पत्रकार अमित शाह को बिठा के ये पूछ रहा है, साहब आपका जो है ना वजन लगता है 20 किलो लूज हो गया, क्या कर रहे हैं आप? ये तो सवालात हो रहे हैं। ये कश्मीर को इतनी अंदर अगर कोई जाएगा भी ना दर्शक को, तो होता क्या है, वहाँ दूसरे स्टेट की गाड़ी भी जाती है तो इतनी चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं, ज़रूरी भी हैं, क्योंकि पाकिस्तान के नापाक इरादे हमेशा हमें दिखाई देते हैं, तो वहाँ पर इतने चाक चौबंद हैं। लेकिन क्या इस अधिकारी के बारे में पता नहीं था? और अगर पता था तो 15 दिन तक चुप क्यों रखा? कौन से वो लोग थे जो इसको छुपाए रहने पर आपको मजबूर कर रहे थे? वहाँ तो कोई सरकार ऐसी भी नहीं है कि साहब सुन लें कि वहाँ पर जो है महबूबा मुफ्ती की या फारूक अब्दुल्ला की सरकार उन्होंने छुपा लिया हो। आपके सर्वे सर्वा मनोज सिन्हा मौजूद हैं वहाँ पर, पूरे प्रदेश की कमान को संभाले हुए हैं, लेकिन बड़े बड़े वहाँ के जो दूसरे नेता हैं उनको आप नज़रबंद कर देते हैं, उनको निकलने नहीं देते हैं। और जब बीबीसी के पत्रकार पूछती कि आपने हुर्रियत के नेताओं को बंद कर रखा है, तो कहते हैं मनोज सिन्हा कि मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वहीं वो हुर्रियत के नेता गिलानी साहब जो है नज़र आए तो देहांत कर गए कि बिल्कुल साफ नज़र आया, और उन्होंने जो दरवाजे के ऊपर छोटा सा एक कहते हैं देखने या बात करने का कुछ जगह होती है, उसमें अपनी बात कही उन्होंने। बीबीसी ने पिछले साल 2 साल पहले छापा था। तो आपका तमाम तंत्र पे आपका कब्जा है, तो ये 15 दिन तक छुपा क्यों रहा पटेल? ये वाला पटेल जो है ये छुपा क्यों रहा? क्या नाम है इसका नाम भी मैं भूल रहा हूँ, किरण पटेल। क्यों छुपा रहा? नमो मोदी लिखता है अपने शरीर पर, फोटो खिंचाता है। इन फोटोओं का उसने कहाँ क्या इस्तेमाल करा होगा? क्या देश के सामने आना चाहिए या नहीं? या खाली कश्मीर के ट्रिप पे बात खत्म हो जाती है? इसकी पूरी ज़िंदगी इसी ठगपने में गुजरी होगी। चूस कश्मीर के अंदर कोई आदमी ठगी करता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश है, बिहार है, आसाम है, अगर कहीं कुछ लचर व्यवस्था वहाँ पर ये काम कर जाए बंदा, हालांकि एक्सेप्ट करने लायक तो वो भी नहीं है, लेकिन एक्सेप्ट हो सकती है। लेकिन जिस प्रदेश के अंदर गाड़ियाँ बराबर चेक होती हों, आदमी चेक होते हों, वहाँ पर दर्शकों मैं आपको बता दूँ पोस्टपेड कनेक्शन चलते हैं। जो हमारे प्रीपेड कनेक्शन वो मोबाइल काम नहीं करते हैं। वहाँ इतना सर्विलांस पे हर चीज़ को रखा जाता है, वहाँ पर इसकी हिम्मत हुई है। अब ये देखिए कि दूसरे प्रदेशों में इसने क्या क्या कारनामे किए होंगे और गुजरात में क्या किया होगा। तो बड़ा सवाल सुप्रिया श्रीनेत की तरफ से जायज़ भी उठता है। अब ये मीडिया उठाए ना उठाए, लेकिन आपके सामने हमारे समक्ष ये बात रखने की ज़रूरत थी कि 15 दिन तक इसके बारे में क्यों छुपाए रखा, क्या क्या राज हैं वो जिनको छुपा दिया गया, ये कहना सुप्रिया श्रीनेत का। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।